तो हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया। उसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप किसी की भी एस्पेरेंट हो, चाहे वो एसएसजीज के हो, रेलवेज के हो, या फिर स्टेट एग्ज़ाम के हो या डिफेंस के हो, पर इसमें से एक ना एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना बहुत ही अनिवार्य है। और आपने अगर कभी भी एग्ज़ाम दिया हो, अगर आप फ्रेशर नहीं है, तो आपका भी इससे सामना हुआ ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक, जो कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ये आया ही होता है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम गवाए। इस पूरे वीडियो में हम 20 बुक्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर होने वाला है। तो प्लीज़ में बने रहें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप के पास टाइम कम है तो आप स्पीडोमीटर के साथ भी देख सकते हैं, बट इसको ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे पहला पुस्तक है पंचतंत्र। पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी रसखान या डी डांडी। इसका आंसर देंगे साथ के साथ, और इसका आंसर है ए विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हुमायूं नामा किसकी रचना है? और ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जयदेव, सी रसखान या डी गुलबंदन बेगम। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, सारे के सारे बहुत बार आए हुए हैं। इसका आंसर है डी गुलबंदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबंदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। चलिए, और तीसरा प्रश्न है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयदेव, बी प्रेमचंद्र, सी कलहन या डी विशाख दत्त। और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप जानते ही हैं। और इसका आंसर है डी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और चौथा प्रश्न है भारत भारती किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है? और आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रेमचंद्र, सी प्लिनी या डी कलिन वेद व्यास। और आपके आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये साहित्य लिखी गई है, जिसका नाम है भारत भारती। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है? और ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी कल्हन, सॉरी कल्हन ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे, कल्हन ही है, सी सूरदास, डी महादेवी वर्मा। और इसका आंसर है ए अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्रम लिखी गई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न। और छठा प्रश्न है चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? और आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी देवकी नंदन खत्री, सी यशपाल या डी समर सिंह। का आंसर देंगे। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? जी हाँ, जिसका भी आंसर है बी वो सही है। देवकी नंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता लिखी गई है। ठीक है। एक फोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सातवां प्रश्न है दादा कॉमरेड किसकी रचना है? और ऑप्शन है ए यशपाल, बी वात्स्यायन, सी सूरदास या डी कल्हन। आंसर देंगे।
और इसका आंसर है ए यशपाल। दादा कॉमरेड यशपाल की रचना है। आठवां है, कामसूत्र पुस्तक किसकी रचना है? और ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी वात्स्यायन, सी प्लिनी या डी विशाख दत्त। इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है बी वात्स्यायन। ठीक है। दूसरा प्रश्न। और नवा प्रश्न है, देवदास पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी विशाख दत्त। और इसका आंसर है ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्हीं की एक और रचना है चरित्रहीन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देवदास के साथ साथ और एक फेमस रचना कौन सी है? चरित्रहीन। चलिए, दूसरा प्रश्न। और हमारा 10वां प्रश्न है, अमरकोश किसके द्वारा रची गई एक पुस्तक है? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी डांडी। और इसका आंसर होगा ए अमर सिंह। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखित है। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न। और 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलहन की रचना है? ऑप्शन ए रजत रंगनी, ऑप्शन बी शहनामा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी पंचतंत्र। इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है ए रजत रंगनी। ठीक है। ये रजत रंगनी किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न। और 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? नहीं है बताना है आपको। और ऑप्शन ए गोरा, बी चंडालिका, सी कुरुक्षेत्र या डी हुंगरी। कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? और आपका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है। जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। और आप साथ के साथ देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है जो आपके एग्जाम में आया ना हो। अगर आपने एग्जाम या सेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो प्लीज़ इसको कंसीडर करें। रोज के रोजाना हम ऐसा ही टॉपिक्स लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप इस पूरे के पूरे सेशन को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कि आपके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो 13वां प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? और ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी सूरदास या डी विशाख दत्त। का आंसर देंगे। उर्वशी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है। जो फेमस बहुत ही पॉपुलर बुक्स में से एक रचनाओं में से एक है, जो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। चलिए, और हमारा 14वां प्रश्न है, महाभारत और भगवत गीता किसकी रचना है? इस तो आंसर सबको आता ही होगा, तो प्लीज इसको कमेंट करें। है ना, कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा तो थोड़ा याद भी होगा आपको। और इसका आंसर ऑप्शन है ए वेद व्यास, बी कलहन, सी सूरदास या डी प्लेनी। तो जी हाँ, आपका आंसर सही है। ए वेद व्यास के द्वारा लिखित कौन से महाभारत और चलिए, दूसरा प्रश्न। 15वां प्रश्न, सूर सागर किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कलहन, सी सूरदास या डी डांडी। और इसका आंसर है सी सूरदास। और इनकी एक और पॉपुलर साहित्य कौन सी है? साहित्य लहरी के द्वारा भी इनको जाना जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न।
और हमारा 16वां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? ए हुमायूं, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी रसखान या डी महादेवी वर्मा। पद्मावत किसकी रचना है? तो जी हाँ, बी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जो रानी पद्मावत के बारे में, पद्मावती के बारे में है। ठीक है, चलिए। और हमारा 17वां प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? और ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी रसखान या डी डांडी। तो इसका आंसर है ए, और ए विष्णु शर्मा होगा। ठीक है, उसका आंसर विष्णु शर्मा होगा। और 18वां प्रश्न है, पल्लव और चिदम्बरम किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी कलहन, सी सुमित्रा नंदन पत या डी अलबुरुनी। पल्लव और चिदम्बरम किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये है सुमित्रा नंदन पंत। ये फोटो गलत लग गई है। चलिए अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयदेव, बी डांडी, सी प्रेमचंद्र या डी विष्णु शर्मा। और इसका आंसर है ए जयदेव। और 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसके बाद आप अपने कमेंट्स को बता सकते हैं कि आपने कितने सही किया और आपको कितने नहीं आते थे। तो 20वां प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री डैश की एक रचना है। ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी कलहन, सी प्लिनी या डी विष्णु शर्मा। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? इसका आंसर है, आंसर होगा, जी हाँ, प्लिनी होगा इसका आंसर, सी प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वाचिंग मी। तो ऐसे ही सेशन को, टॉपिक्स को लाते रहेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।